नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा रहना भी चाहिए यार। जानता हूँ ना मैं क्यों आ गया फिर से वही कुछ सोचा और लिख डाला। अच्छा लगे तो क्या करना है यार। हमारे देश में भक्ति जो है ना, वो बहुत बड़ा शब्द है। भक्ति बोले तो भगवान की भक्ति है ना, बहुत बड़ा शब्द है। और भक्ति करने का जो लोगों का तरीका है वो अलग है। हर कोई भगवान को अपने तरह से इम्प्रेस करना चाहता है और सभी कोई अपना जो मैसेज है भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। और कई लोग तो ये मैसेज बहुत ही जल्दी पहुंचाना चाहते हैं और वो उनको पता है कि घर में रखे हुए भगवान से शायद ये पॉसिबल ना हो, तो अपनी मैसेज को जल्दी पहुंचाने के लिए किनका सहारा लेते हैं? सो कॉल्ड ढोंगी बाबा। जी हाँ। और ये बाबा भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसान जो है मूर्ख है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में ये साफ है कि जो आपको रास्ता दिखाता है वो खुद उस रास्ते पे जाने से कतराता है। तो आपको बढ़ा चढ़ाकर आपके अंदर हिम्मत जगा देता है कि चल इस रास्ते पे, लेकिन वो खुद पीछे हट जाता है। यही बाबा का काम है, यही बाबा का काम है। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो भक्ति है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। ये मन में शांति लाती है और करनी भी चाहिए क्योंकि भगवान होते हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा और विश्वास है। लेकिन जब आप अपनी बात पहुंचाने के लिए इन बाबाओं का सहारा लेते हो ना, ये थोड़ी गलत है। जो बाबा ये कहते हैं कि उन्हें फ्यूचर पता है, वो आपका फ्यूचर जानते हैं, वो जानते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ यार, जब एक महामारी आया, कोरोना महामारी, तब ये बाबा कहाँ थे? इन्हें फ्यूचर नहीं पता था कि कई लोग इस कोरोना से मारे जाएंगे या कोरोना नाम की महामारी धरती में आने वाली है? अगर पता होता तो ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्हें बता देते, और वैज्ञानिक पहले से इस तरह का वैक्सीन बना के रेडी रहते ताकि इतने लोगों की जानें तो नहीं जाती। हमारे भारत में भक्तों की कमी नहीं है, इसलिए भक्ति की भी कमी नहीं है। लेकिन भक्ति अगर आप अपने घर में कर रहे हो, मंदिरों में जाके करो, यहाँ तक तो सही है। लेकिन इन बाबाओं के पास चले जाना अपनी मन की बात रखने के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर बाबा इतने ही फ्यूचर देख सकते हैं तो भाई साहब उस समय कहाँ थे जब पूरे दुनिया में कोरोना महामारी अपना प्रकोप ढा रहा था? लोग तड़प रहे थे, लोग मर रहे थे। 1.5 से 2 साल लग गया वैक्सीन निकलने में, तब लोगों की जानें बची। उस समय बाबा क्यों नहीं बोले थे उन भक्तों की, तुम्हें कोरोना होने वाला है, तुम्हें ऐसा रोग होने वाला है, मैं तुम्हें दवाई बताता हूँ? कहाँ थे बाबा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, जैसे औरत कहती है कि उनके अंदर माँ स्वयं आती है। कई बाबा कहते हैं उनके अंदर भगवान आते हैं। एक बाबा ने तो ये भी कहा कि उनके अंदर हनुमान जी आते हैं। मैं इनके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो उस समय कहाँ थे? तो मैं ऐसे भक्तों के लिए कुछ लिखा हूं, सुनिए। कि अरे मूर्ख, भक्ति में ही भगवान है। आपको भगवान को खोजने के लिए किसी बाबा का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। आपकी भक्ति में ही भगवान है। अगर आपका भक्ति सच्चा है तो भगवान स्वयं उपस्थित होंगे। भक्ति में ही भगवान है। अगर बुद्धि है तो ही तो ज्ञान है। अगर आप में दिमाग है, आप में बुद्धि है, तभी तो ज्ञान है ना, तभी तो आप ज्ञान की बातें कर सकते हो। इसीलिए लिखा हूं, अरे मूर्ख, भक्ति में ही भगवान है। अगर बुद्धि है तो ही ज्ञान है। शरीर एक ही है, ये आपको समझना चाहिए। युग बदल रहा है लेकिन शरीर एक ही है। वही राम तो वही श्याम है। राम भी वही है, श्याम भी वही है। तू जरा सोच,
जो भगवान राम सब जानते हुए भी अनजान बने। भगवान राम को सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अनजान बने और इंसान होने का फर्ज निभाया। इंसान होने का फर्ज निभाया। सीता को एक पल में छुड़ा सकते थे, फिर भी समय लगाया, क्योंकि वो भगवान तो थे लेकिन उनका जन्म इंसान के रूप में धरती में हुआ था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे जो एक भगवान को करना चाहिए, वरना भगवान पल भर में किसी को भी छुड़ा सकते थे। समझ में आया? तो राम जी ने अपनी मर्यादा रखी। फिर ये इंसानी रूप में जो ढोंगी बाबा है, तू इससे क्यों भगवान बनाता है? जो भगवान थे उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं माना, उन्होंने अपने आप को इंसान माना, और ये जो ढोंगी बाबा है ये अपने आप को भगवान मनवाते हैं या हम जैसे अंधे भक्त मानते हैं, ये आप सोचिए। फिर ये इंसानी रूप में जो ढोंगी बाबा है, तू इसे क्यों भगवान बनाता है? क्या तुझे राम से ज्यादा इन बाबाओं पर अभिमान है? अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मंदिरों में जाओ, घरों में जाओ, मूर्ति भगवान की प्रतिमा भी है, अब तो बाबाओं की प्रतिमा भी लगने लगी है। यानी कि इंसान अब धीरे धीरे इन बाबाओं को भगवान का दर्जा देने लगे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अभिमान किस पर है, राम जी पर है या इन बाबाओं के ऊपर? क्या तुझे राम से ज़्यादा इन बाबाओं पर अभिमान है? कोई कहता उसके अंदर माँ दुर्गा आती है, कोई कहता कि उसके अंदर माँ दुर्गा आती है, कोई कहता उसके अंदर आते हनुमान हैं। जरा उनसे पूछ कि महामारी के वक्त जब लोग मर रहे थे तो क्या इस बात से उनके अंदर की माँ और जो हनुमान जी हैं वो अनजान थे? वो अनजान थे। अगर ऐसे बाबा भविष्य जानते हैं तो क्यों नहीं महामारी के बारे में बताया? अगर ऐसे बाबा सच में भविष्य जानते थे तो क्यों नहीं हमें महामारी के बारे में बताया? कोरोना आने से पहले क्यों नहीं लोगों को चेताया? आप देखते होंगे कि इन बाबाओं के भक्त की कमी नहीं है, करोड़ों में भक्त हैं। अगर ये बाबा खुलकर सामने आते कि ऐसा होने वाला है, आप सतर्क रहिए। हाँ, तो जो भक्त इनकी हर बात मानते हैं, क्या ये बात नहीं मानते? जो हमारे नेताओं को कहना पड़ रहा था कि मास्क पहने, दूरी बनाए रखे, कोरोना सच में है, ये बाबा उस समय क्यों चुप थे? कोई बाबा सामने क्यों नहीं आया और ये क्यों कहते हुए नज़र नहीं आया कि कोरोना सच में है, मास्क पहनिए? या फ्यूचर प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया पहले से कि ऐसा होने वाला है? अब सोचना आपको है। आपको जब ये बात पता है कि ये कलयुग है, यहाँ जैसा इंसान दिखता है वैसा है नहीं, यहाँ सच जीतेगा जरूर, लेकिन जीतने में उसे वक्त लग जाएगा, लेकिन उससे पहले झूठ जो है अपना परचम लहराएगा। झूठ जो है अपना परचम लहराएगा। तो आप अगर समझदार हैं तो इस बात को समझने की कोशिश जरूर कीजिए कि सच जीतता जरूर है लेकिन समय लगता है, और झूठ पल भर में सच का जगह ले लेता है, पल भर में सच का जगह ले लेता है। और इसी बात का फ़ायदा बाबा उठाते हैं। मन गढ़ंत कहानियाँ झूठ बोलकर अपने भक्तों को रिझाते हैं, और भक्त जो है इनके चंगल में यूं ही फंसे चले जाते हैं। बाकी आप इंसान है, आपकी सोच है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि भक्ति में ही शक्ति है। एक ही शरीर है, वही राम है, वही श्याम है। समझ में? वही राम है, वही श्याम है। हनुमान जी ने राम जी के भी दर्शन किए, और हनुमान जी ने कृष्ण जी को भी ये कहा कि मुझे ज्ञात है, मुझे पता है कि आप ही राम हो, आप मुझे राम के रूप में फिर से दर्शन दीजिए। त्रेता युग में कृष्णा जी ने फिर से उन्हें राम बनकर दर्शन दिए थे। और ये भी कहा गया है कि कलयुग में भी कृष्णा जी का अवतार फिर से अवतारित होगा। मुझे श्योर तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कली का अवतार। जब आप इतने समझदार हो तो मूर्खों वाली काम मत कीजिए। मन के अंदर की घंटी टंग बजाइए। टाटा।